हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट वर्ल्ड 89 वेलकम करता है आपको अपने चैनल में। आज की जो हमारी वीडियोस है वो है अनदर ब्यूटीफुल वीडियो विद अनदर ब्यूटीफुल आर्टिकल। तो आज को जो हमारी वीडियो है वो है 2 ब्रेसलेट पे मुश्तमिल। हम यहाँ देख सकते हैं कि मैं एक ब्रेसलेट्स को बहुत ज़्यादा मशक्क़त कर रही हूँ उसको सेट करने में। तो कुछ कभी कभी ऐसा हो जाता है आपके साथ, तो नॉट मतलब कि आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे हम चलते हैं अपने प्रोसेस की तरफ। प्रोसेस को शुरू करते हुए हम सबसे पहले जो अपने बीड्स हम उनको सिलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले आपने जो काम करना होता है वो ये होता है कि आपने देखना है कि आप किस कलर का किस कॉम्बिनेशंस के साथ अपना ये आर्टिकल बना रही है। मैंने खुद अपनी तरफ से क्रिएट किया हुआ है, मैंने कहीं से नहीं देखा, किसी को कॉपी नहीं किया। मुझे बस एक थीम पता थी कि मैंने वाइट एंड ग्रीन को मतलब कि मिलवाते हुए कुछ कलर को खूबसूरत से कॉम्बिनेशन बनाना है। तो मैंने आपके साथ पहले एक पिक्चर शो की है। तो मैं इसी ब्रेसलेट को ये मैंने ही बनाया हुआ है और इसके साथ ही मैं इसी चीज़ को आपको दिखाने के लिए कि आप देख सकते हैं कि हम इस वाले ब्रेसलेट को फॉलो करते हुए अपना पैटर्न जो है वो बनाएंगे। यहाँ पे मैं डिफरेंट बीड्स को ऐड कर रही हूँ ताकि अगर मुझे बीच में कोई और बीड ऐड करना हो और मुझे अच्छा लगे तो मैं उसको ऐड कर सकती हूँ। तो यहाँ पे आप डिफरेंट चीज़ें उसको ज़रूर ट्राई किया करें। अगर आपको कुछ भी फिल वक्त ना समझ आए तो आपको जो जो चीज़ें आपके जहन में आ रही हैं वो आप अपने टेबल पर उन तमाम चीज़ों को अपने सामने रख लें। उन तमाम चीज़ों को अपने सामने रखने के बाद आप जैसे ही अपना ब्रेसलेट बनाने का जो प्रोसेस उसको स्टार्ट करेंगे तो आपके जहन में खुद कुछ ना कुछ एक न्यू आर्टिकल, एक न्यू चीज़, एक न्यू क्रिएशंस आना शुरू हो जाएंगी। तो आपने सिर्फ उन क्रिएशंस को फॉलो करते जाना है। उसका बेस्ट मेथड ये है कि आप पहले उनको एक किसी भी धागे में या आप जो धागा यूज़ कर रहे हैं चाहे वो लास्टिकेबल या नॉन लास्टिकेबल, उसमें प्रोने से बेहतर है कि आप पहले एक यानी कि अगर आपके पास जैसे ये मेरे पास एक ऑर्गेनाइज़र है अपने ब्रेसलेट्स को बनाने के लिए, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप एक सिंपल कोई भी बॉक्स लेके उसके ऊपर पहले किसी भी उसके कॉर्नर पे रख के अपने बीड्स को सेट कर सकती हैं। उसके बाद आप देख सकती हैं कि आपको ये मेथड अच्छा लग रहा है कि नहीं। अगर आपको वो बीड्स की जो आपने अरेंजमेंट्स की है वो खूबसूरत लग रही है तो आप उसको फ़ौरन अपने जो भी लास्टिकेबल थ्रेड है उसमें चाहे नॉन लास्टिकेबल थ्रेड में आप बनाना चाहते हैं तो आप उसको बना सकते हैं। आपने ये ख्याल करना है कि अगर आप लास्टिकेबल थ्रेड यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें आपको किसी भी किस्म की लॉबस्टर हुक्स की या एक लॉक की या एक एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर अगर आप एक इलास्टिकेबल थ्रेड यूज़ कर रहे हैं तो आप इलास्टिकेबल थ्रेड नहीं है और आप सिंपल थ्रेड यूज़ कर रहे हैं तो उसको यूज़ करने के बाद आपको अपने जो एक ब्रास बीड होता है उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, लॉबस्टर हुक की भी ज़रूरत पड़ेगी और साथ में ही आपको एक्सटेंशंस की भी ज़रूरत पड़ेगी और एंड में उसके आपको खूबसूरत मज़ीद बनाने के लिए किसी न किसी बीड्स को भी एंटर करना पड़ेगा। तो आपको मर्ज़ी है आप जो मेथड यूज़ करना चाहें। दोनों ही मेथड बहुत आसान होते हैं लेकिन बहुत खूबसूरत लगते हैं बनने में। लेकिन जो एक्सटेंशन वाले यानी कि मेथड होता है जिसमें हम एक्सटेंशन यूज़ करते हैं, लॉबस्टर हुक यूज़ करते हैं, उसमें ये होता है कि आप यानी कि उसमें आपको थोड़ी कॉस्टली पड़ जाता है वो उसके मटेरियल क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं उसमें। तो इसलिए आपकी मर्ज़ी है, आप जो चाहे वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बताया था कि मैं जो आपके सामने पिक्चर शो कर रही हूँ इसी मेथड को फॉलो करते हुए अपने ब्रेसलेट बनाती हूँ। आप स्मॉल, मीडियम, लार्ज एंड एक्स्ट्रा लार्ज यहाँ पे देख सकते हैं। आप चाहें तो इसमें कोई सा भी प्रोसेस को यानी कि कौन से भी मेजरमेंट्स को ले सकते हैं। कोशिश किया करें आप मीडियम कलर साइज़ का ही ब्रेसलेट बनाया करें क्योंकि मीडियम साइज़ ही लोगों का ज़्यादातर होता है यानी कि जो 18 सेंटीमीटर है और हम आम ज़ुबान में इसको पौने 2 इंच या 2.25 इंच कहते हैं। 2 से 2.25 इंच के बीच में ये चीज़ आ जाती है और ये यानी कि जिनके हाथ में 2 इंच या 2.25 इंच की चूड़ियाँ आती होंगी उनको ये परफेक्टली ब्रेसलेट्स आ जाते हैं, खासतौर पर इलास्टिकेबल। जो एक्सटेंशन वाले ब्रेसलेट होते हैं उनमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। एक्सटेंशन वाले ब्रेसलेट होते हैं उनमें टेंशन लेने की इसलिए ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उनमें एक्सटेंशन लगी हुई होती हैं। अगर आपके हाथ के हिसाब से आपका ब्रेसलेट छोटा बड़ा हो जाए तो आप इजीली उसको कवर कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़े से कॉस्टली पड़ जाते हैं और वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। और क्योंकि हम बनाने वालों को पता होता है कि हमारी कॉस्ट इस ब्रेसलेट पे कितनी आई है, अगर हम उस हिसाब से कस्टमर से डिमांड करते हैं तो फिर पास कस्टमर उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते और फिर वो आपको उतना पे नहीं करते। तो उससे बेहतरीन चीज़ है कि आप अच्छे वाला इलास्टिक थ्रेड लें और उसी में ही अपना ब्रेसलेट बनाएं। एक तो इसको पहनने में बहुत आसानी होती है, उतारने में भी बहुत आसान होता है। इसमें आपको किसी किस्म की किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती और कस्टमर इन चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं। बाकी आपके ऊपर है, आप जो चाहे वैसे अपनी चॉइस के मुताबिक अपनी चीज़ों को बना सकते हैं। साथ ही आप देख सकते हैं कि हमने जो अपना एक पैटर्न बनाया तो उस पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं अपने ब्रेसलेट के तमाम जो थ्रेड है उनको मुकम्मल कर लिए। जो मेरा यानी कि एक छोटी सी प्लेट के ऊपर ब्रेसलेट बना हुआ देख रहे हैं, ये मैंने पहली वीडियोस की आपके साथ शेयर की है। अगर आप इसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। मेरे चैनल पे इसकी वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, आप वहाँ पे जाके इजीली इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ब्रेसलेट बन चुका है। इसके साथ ही
ही प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, और इसके साथ ही प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी फॉलो करें। अगर आप और किसी किस्म की कोई बात जानना चाहते हो तो आप हमें कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। तब तक के लिए हम आपसे अल्लाह हाफ़िज़ चाहेंगे, हम आपसे यानी कि रुखसत चाहेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू आर्टिकल के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।